कोई मामूली लड़कियां नहीं। हाँ। देश की वो बेटियां जो गोल्ड मेडल ला करके देश को गौरवान्वित की थी। आज जो दिल्ली के जंतर मंतर पर सड़कों पर खुले आसमान के नीचे बैठी थी। सबसे ज़्यादा खतरनाक लाइन मुझे यही लगती है कि ये मामूली लड़कियां नहीं है, क्योंकि ये नहीं है, राइट। और अगर इनको इतना टाइम लग रहा है, अगर इनकी बात सीरियसली नहीं ली जा रही है, क्योंकि ये स्पोर्ट्स प्लेयर्स हैं, इनके लिए एक एक घंटा बहुत कीमती होता है, एक एक दिन बहुत कीमती होता है। लाइक एक बार साक्षी ने बोला था, आई थिंक साक्षी ने बोला था कि जब हम एक दिन प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो हम 9 दिन पीछे हो जाते हैं, राइट। और पेरिस में आई थिंक गेम्स भी होने वाले हैं। तो मेरे को ये सोच के ना गूज़बम्स आ जाते हैं कि इतने हम सोचते हैं, राइट, कि इन प्लेयर्स को सारे पॉलिटिशियंस जानते हैं, इन प्लेयर्स की बहुत पहुंच है, तो इनकी बात तो कोई जल्दी से सुन के ख़त्म करेंगे, जस्टिस दे देंगे इनको। अगर इनको नहीं मिल पा रहा है तो नॉर्मल लोगों को कैसे जस्टिस मिलेगा इस देश में। तो एज अ जर्नलिस्ट मुझे बहुत डर लग रहा है, नॉट ओनली एज अ जर्नलिस्ट, एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया। मुझे रियली बहुत डर लगा, एंड दैट्स वाई मैं अपने घर को छोड़ के यहाँ पे आई इसको कवर करने के लिए, देखने के लिए, क्योंकि मेरे से घर पे बैठा नहीं गया। मुझे लगा कि ये इशू हर लड़की का ही नहीं, हर लड़के का, हर लड़की का है। हर किसी को हक है कि वो अपने देश में सेफ फील करे। वो अगर सच्चाई से अपना काम कर रहा है उसको करने दिया जाए उसका काम। कोई भी इंसान अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकता। अगर आप भी अपने ऑफिस में हैं और आपको कहीं ना कहीं लगता है कि मैं फिजिकली सेफ नहीं हूँ या मेंटली सेफ नहीं हूँ, आप अपना बेस्ट नहीं दे सकते। तो मैं इन प्लेयर्स से कैसे एक्सपेक्ट करूँ कि ये अपना बेस्ट देंगे ओलंपिक्स में, कॉमनवेल्थ में, जब घर में इनको थ्रेटन किया जाता है, टॉर्चर किया जाता है, इनको फिजिकली इनकी डिसरिस्पेक्ट की जाती है। तो एज अ जर्नलिस्ट एंड एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया आई एम स्कैर्ड एंड आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड। मैं बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ। अपने ताकतवर है ब्रिजभूषण शरण सिंह कह रहे हैं कि ये अगर प्रधानमंत्री मोदी कहेंगे, नड्डा कहेंगे और अमित शाह कहेंगे तब मैं इस्तीफा दे दूंगा। हाँ, देखिए, आप ताकतवर होंगे अपने घर में, आपकी कम्युनिटी होगी, हो सकता है लाखों लोग आपको फॉलो करते हो, लेकिन आप दुनिया नहीं चला रहे हो। 7 बिलियन लोग हैं इस दुनिया में, आप उनको नहीं चला रहे हो। आपके अकॉर्डिंगली लॉ चेंज नहीं हो सकता, रूल्स नहीं बदल सकते। ये पूरी दुनिया का लॉ है, राइट। 7 बिलियन लोगों का ये लॉ है कि उनको राइट टू देयर ह्यूमन राइट, उनका ह्यूमन राइट है, बेसिक राइट। तो आपको कुछ लोग फॉलो करते होंगे, कुछ लोग आपसे शायद डरते भी होंगे। ये कैसे कहते हैं कि मुझे अगर ये पर्टिकुलर पर्सन कहेगा तो मैं, आप मुझे एक बात बताइए, ये प्लेयर्स को तो सब बहुत लोग जानते हैं, आप और मैं आए भी है सपोर्ट पे। कल अगर मेरे साथ ऐसा होगा कि मुझे कोई गलत तरीके से बिहेव करेगा, या यहाँ पे इतने सारे लोग हैं, उनकी डॉटर्स होंगी, तो हमारे पास कोई सपोर्ट नहीं होगा, कोई नहीं आएगा, तो क्या हमें जस्टिस नहीं मिलेगा? क्या कोई भी इंसान किसी इंसान से कम है? नहीं है ना। तो एक तरफ कहते रहेंगे आरोप झूठे हैं ये। हाँ ठीक है, झूठे होंगे, लेकिन आपने इन्वेस्टिगेट भी अब तक कहाँ किया है? FIR, अगर आरोप इतने झूठे थे और सब लोग इतने कॉन्फिडेंट थे कि आरोप झूठे हैं, तो फिर FIR करने में इतना टाइम क्यों लगा? क्यों सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा FIR करने के लिए? अगर आपकी कल कार का एक्सीडेंट हो जाए या मेरी कार का एक्सीडेंट हो जाए तो हमें सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा FIR कराने के लिए, अगर किसी ने हमारी कार का एक्सीडेंट कर दिया है। तो 56 इंची के सीने वाले प्रधानमंत्री, सारे प्रधानमंत्री ताकतवर ही होते, तभी तो उनको प्रधानमंत्री बनाया जाता है ना। हमने किसी को अपने देश का प्रधानमंत्री बनाया है, और लेकिन लॉ से अबव कोई नहीं होना चाहिए। ये सब सिटीजन्स की हमारी मांग होनी चाहिए कि लॉ से अबव कोई नहीं है, चाहे कोई कहीं का भी मिनिस्टर हो, कोई भी हो। आप मिनिस्टर अपनी मर्जी से बने हो, आपको किसी ने घर में जाके बुलाया ही नहीं था कि आप मिनिस्टर बनो, तो आप मिनिस्टर अपनी मर्जी से बने हो ना, तो आपको नॉर्मल काम करना है, ये आपका काम है, नॉर्मल काम। लेकिन आप किसी को बुली नहीं कर सकते, आप किसी को थ्रेटन नहीं कर सकते, ये आपका काम नहीं है, आप नहीं कर सकते। मैं आपको बुली नहीं कर सकती, आप मुझे बुली नहीं कर सकते, ऐसे कोई किसी को बुली नहीं कर सकता है। फेडरेशन के जो अध्यक्ष बने हुए हैं वो मैं चुनाव से चुन करके मैं बनाऊँ। अच्छी बात है, आप बने होंगे, लेकिन अब आपके अगेंस्ट किसी ने शिकायत करी है ना, तो कोई वो पागल तो नहीं है जिसने शिकायत करी है, कुछ उसके साथ हुआ होगा। अगर आपके अगेंस्ट किसी ने शिकायत करी है तो ठीक है, आपको क्या प्रॉब्लम है? आप आके अपना इन्वेस्टिगेशन चलने दीजिए। दूसरा शाहीन बाग बनाने की कोशिश, असॉल्ट का एक सिंपल केस है ये कि एक लड़कियां सेफ फील नहीं कर रही थी, उन्होंने शिकायत लगाई है। इसका तो बड़ा मुद्दा क्यों बना रखा है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। इनको जस्टिस क्यों नहीं मिल पा रहा है? शाहीन बाग वाले आ गए यहाँ, तो इससे पता चलता है गैंग JNU से भी आए हैं, बहुत सारे लोग आ रहे हैं यहाँ पे तो बहुत सारे लोग आ रहे हैं, लेकिन सब लोग सिर्फ इसलिए आ रहे हैं, एक इंटेंशन से आ रहे हैं, क्योंकि सब लोगों को डर है कि अगर इनके साथ ऐसा हो सकता है तो हमारे साथ भी हो सकता है। कहीं ऐसा तो नहीं, ये भी कहेंगे राजनीति हो रही है यहाँ पर। देखिए, कहने के लिए आप खुद भी कहते रहिए, मेरा मानना ये है कि सिंपल जस्टिस क्यों नहीं मिल रहा है, सिंपल एक रूल्स क्यों नहीं फॉलो करे जा रहे। जो रूल्स सबके लिए इंडिया में, वो रूल्स तो सबके लिए होने चाहिए ना। FIR, अगर सब कहते हैं कि FIR जाके कोई भी रजिस्टर कर सकता है, कोई भी करा सकता है, तो क्यों नहीं इनको इनकी FIR सबमिट करेंगे, राइट? तो रूल्स तो सबके लिए सेम होने चाहिए ना, आपके लिए, मेरे लिए, इनके लिए। अगर डिफरेंट हो गए तो देश तो बिखर जाएगा ना। उत्तर प्रदेश से और वहाँ पर कैसे भी आए हैं, क्या हो गया फिर उत्तर प्रदेश से आ गए? आदित्यनाथ की भी सरकार है, कहते हैं कि वहाँ पर माफिया तो खुले में घूम नहीं पाते, इनकाउंटर कर दिया जाता है। हाँ, तो ठीक है, आप बोलने दीजिए, आप भी बोलिए, बताइए। नहीं, डेफिनेटली अगर आप, मैं यही कह रही हूँ कि हम जो इंडिया में मिनिस्टर्स हैं कहीं के भी, या फेडरेशन के चीफ्स हैं, आप कुछ लोगों को मैनेज कर रहे हो, कुछ लोग ही हैं आपके अंडर। 7 बिलियन लोग नहीं हैं आपके, आप दुनिया नहीं चला रहे हो, आप यूनिवर्स। लोग कह रहे हैं वो भी माफिया है।
देखिए कोई कुछ भी कह सकता है, मैं किसी के लिए कुछ नहीं कहना चाहती। मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि अगर किसी ने गलती करी है और किसी के अगेंस्ट किसी ने शिकायत करी है तो उसकी शिकायत को सीरियसली लेना चाहिए। स्पेशली वहाँ पर गाड़ियाँ पलट जाती हैं, इनकाउंटर हो जाता है उत्तर प्रदेश के अंदर। हम तो ये चाहेंगे कि ये लड़कियां सेफ रहें। इन्होंने बहुत हिम्मत दिखाई है, बहुत ही, और तभी इनको सपोर्ट भी मिल रहा है क्योंकि इन्होंने बहुत हिम्मत दिखाई है। मैंने कई न्यूज़ रिपोर्ट्स में देखा कि पहले क्यों नहीं आए थे शिकायत करने के लिए। पहले नहीं आए थे इसलिए नहीं आए थे ना, क्योंकि अभी भी तो सपोर्ट नहीं मिल रहा है इनको, राइट। लीडरशिप का सपोर्ट कहाँ पे है इनको? जो अपोजिशन के लोग आ रहे हैं, राइट, लेकिन जो मेन लीडरशिप है उसका सपोर्ट तो नहीं मिल रहा है ना इनको, जो मिलना चाहिए। इनके काम फटाफट होने चाहिए। किस बात का डर, किस बात का है? आखिर प्रधानमंत्री के पाले में गेंद डाल दी गई है, फिर भी प्रधानमंत्री मौन है कि जो लॉस, मुझे लगता है कि जब ये लोग पुलिस के पास गए थे, दिल्ली पुलिस के पास FIR दर्ज कराने के लिए, तो क्यों नहीं करी गई? मेरा क्वेश्चन तो सिंपल है, क्योंकि हमारे देश ने ये बना रखा है ना सिस्टम कि आपके साथ कुछ गलत हो तो आप FIR लिखवाओ। तो ये लोग तो सिंपल फॉलो कर रहे थे ना रूल। हर चीज़ के लिए तो प्रधानमंत्री के पास नहीं जाएंगे ना, और प्रधानमंत्री भी एक इंसान है, हमेशा सबकी हेल्प नहीं कर सकते। तो लेकिन जो नीचे सिस्टम है हमारा पुलिस का, क्यों नहीं इनके FIR एकदम दर्ज हुई? क्यों सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ा? और क्योंकि ये प्लेयर्स हैं, ओलंपिक विनर्स हैं, कॉमनवेल्थ विनर्स हैं, तो इनको फिर भी हमारा ही सबका सपोर्ट मिल रहा है। एक नॉर्मल इंसान को मिलेगा ये सपोर्ट? नहीं मिलेगा ना। तो इट मीन्स हमारा सिस्टम बहुत वीक होता जा रहा है। क्या मैसेज जा रहा है विदेशों में, जब देश जनता बहुत गंदा मैसेज जा रहा है, और सबसे ज़्यादा गंदा मैसेज जा रहा है हमारी फ्यूचर जनरेशन को। हम अपने बच्चों को कुछ भी बोल दें कि लड़का लड़की सेम है, या झूठ मत बोलो, ये मत करो, पर जब वो ग्राउंड पे आएंगे, जब वो कल जॉब करेंगे, तो उनको कोई भी बुली करके चला जाएगा। वो किसी के साथ शिकायत भी नहीं कर सकते कि ये इंसान हमारे साथ गलत कर रहा है, नहीं कर सकते ना। तो हम अपने बच्चों को क्या मैसेज दे रहे हैं? हम उनको स्कूलों में तो पढ़ा रहे हैं कि सच बोलो, लेकिन हम दिखा रहे हैं कि बाहर जाके तुम्हें झूठ बोलना है, तुम्हें गलत काम करने हैं। हम बच्चों को कंफ्यूज कर रहे हैं, कैसे न्याय मिलेगा? क्या यहाँ पर बैठने से समाधान है? इनके पास और कोई समाधान नहीं था ना, तभी तो यहाँ पे बैठे हैं। अगर ये जाते पुलिस के पास, FIR हो जाती, फटाक सब काम हो जाते, तो यहाँ पे क्यों बैठते, राइट? यहाँ पे बैठना आसान नहीं है। इनको पब्लिक टॉयलेट यूज़ करना पड़ रहा है, जो कि ऑब्वियसली बहुत गंदा होएगा, सारी प्रॉब्लम्स। लेकिन अब इन्होंने ठान लिया कि भाई अगर अब हम पीछे हट गए तो फिर बेसिकली हम सबके लिए लड़ रहे हैं। मैं तो ये बोलूँगी। एक आखिरी सवाल, जिस शख्स के लिए इनकी लड़ाई है, जिससे लड़ रहे हैं, हाँ, कितना ताकतवर है वो शख्स जिसके लिए? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता वो कितने भी ताकतवर हो। मुझे लगता है कि मैं जिस देश में हूँ उसमें लॉ के ऊपर कोई नहीं होना चाहिए। कोई ताकतवर नहीं है, अपने घर में ताकतवर होगा जो भी होएगा, लॉ के ऊपर किसी को नहीं होना चाहिए। ये मेरा